तो प्रोटीजी और ट्रू स्पेक्टर ये दोनों बीइंग्स मार्वल कॉमिक्स और डीसी कॉमिक्स के दो ऐसे ओमनिवर्सल बीइंग्स हैं जिनके पावर्स की कोई भी ट्रू लिमिट नहीं। साथ ही इन दोनों के सामने दूसरी कोई भी कॉस्मिक एंटिटी नहीं टिक सकती। तो क्या होगा जब हम इन दोनों ओमनिवर्सल बीइंग्स को आपस में कंपेयर करेंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात करें स्पेक्टर के ओरिजिन की, तो स्पेक्टर भी पहले एक फॉलिंग एंजल था जिसे गॉड ने लूसीफर के साथ हेवन से 10 बिलियन ईयर्स के लिए बैनिश कर दिया था। पर बाद में स्पेक्टर ने अपने किए के लिए गॉड से माफ़ी मांगी और गॉड ने उसे माफ़ करके अपने नए व्रेथ यानी गुस्से के लिविंग इनकारनेशन के रूप में बदल दिया। और स्पेक्टर रिप्रेजेंट करता है गॉड के गुस्से और रोष को। तो अब हमारे मन में ये सवाल आता है कि आखिर क्या है ये ट्रू स्पेक्टर? तो अगर हम स्पेक्टर के बारे में कॉमिक्स में ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि स्पेक्टर माइकल डिमर्गस से भी ज़्यादा पावर्स को होल्ड कर पाता है। पर जो डीसी यूनिवर्स के ओवरऑल गॉड है यानी द प्रेजेंस, वो स्पेक्टर के पावर्स को हमेशा लो रखते हैं, क्योंकि गॉड का जो पुराना व्रेथ यानी गुस्से का लिविंग इनकारनेशन था जिसका नाम था एक्लिप्सो, वो उसके पावर्स बढ़ने की वजह से बुरा बन गया था। और स्पेक्टर भी ज़्यादा पावर्स मिलने के बाद एक्लिप्सो की तरह बुरा ना बन जाए, इसकी वजह से गॉड स्पेक्टर के पावर्स को अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं जिनमें गॉड को अपनी लिमिटेशंस को हटाना पड़ता है, और जब ये लिमिट स्पेक्टर पे से उठती है तब स्पेक्टर बन जाता है ट्रू स्पेक्टर, जिसके पावर्स की कोई भी ट्रू लिमिट नहीं। तो अब अगर बात करें प्रोटीजी के ओरिजिन की, तो प्रोटीजी हमें कॉमिक्स में सबसे पहली बार दिखा था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी इशू 15 में, और ये कॉमिक्स पब्लिश हुई थी अगस्त 1991 को। तो प्रोटीजी एक ऐसा कॉस्मिक बीइंग है जो कि है तो एक बच्चा, लेकिन फिर भी ये है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। और प्रोटीजी बिलोंग करता है एक अल्टरनेट अर्थ 691 से, और इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है एक ईविल काम करने वाली सोसाइटी जिसका नाम है यूनिवर्सल चर्च ऑफ ट्रूथ। और इस सोसाइटी का लीडर था मेगस, जो कि डार्क काउंटर पार्ट है एडम वॉरलॉक का। लेकिन एक दिन एडम को ये लगा कि ये सब गलत है और इसलिए मेगस यानी एडम वहाँ से चला गया। लेकिन मेगस के जाने के बाद यूनिवर्सल चर्च ऑफ ट्रूथ के मेंबर्स को ऐसा लगने लगा कि उन लोगों को गाइड करने के लिए एक लीडर की ज़रूरत है। इसलिए इस सोसाइटी के मेंबर्स ने अपनी खुद की पावर और कुछ नेचुरल फोर्सेस को एक जगह पर कंबाइन करने का सोचा, और लिटरली ऐसा कर भी दिया। और इस तरह से जन्म हुआ एक नई कॉस्मिक एंटिटी का, और यही कॉस्मिक एंटिटी है प्रोटीजी। पावर्स एंड एबिलिटीज़। तो अगर बात करें प्रोटीजी के पावर्स की, तो हालांकि प्रोटीजी एक बच्चा है लेकिन फिर भी ये होल्ड कर पाता है कुछ अनलिमिटेड पावर्स को, जैसे अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, अनलिमिटेड ड्यूरेबिलिटी, अनलिमिटेड स्पीड, डेंसिटी कंट्रोल, ओमनीसेंस, एनिमल कंट्रोल, एनर्जी आर्मर, मैजिक कंट्रोल, डेंजर सेंस, टेलीपैथी, टेलीकनेसिस, टेलीपोर्टेशन, माइंड कंट्रोल पावर्स, रियलिटी कंट्रोल, सायोनिक पावर्स, वेदर कंट्रोल, रीजनरेशन पावर, डार्कनेस कंट्रोल, पावर एब्जॉर्प्शन, इल्यूजन क्रिएशन और टच टू डेथ जैसे पावर्स। प्रोटीजी मार्वल कॉमिक्स का एक ऐसा बीइंग है जिसके पास है कमाल की और ओमनिवर्सल लेवल की डुप्लीकेशन पावर। हालांकि ये पावर मार्वल कॉमिक्स में कई सारे बीइंग्स के पास प्रेजेंट है, लेकिन जो डुप्लीकेशन पावर प्रोटीजी होल्ड करता है वैसी डुप्लीकेशन पावर मार्वल कॉमिक्स में और किसी के भी पास नहीं। जिसका क्लियर एग्जाम्पल है कि जब प्रोटीजी और द लिविंग ट्राइब्यूनल का आमना सामना हुआ तब प्रोटीजी लगभग दूसरा लिविंग ट्राइब्यूनल बन गया था। लेकिन जब प्रोटीजी को पता चला कि लिविंग ट्राइब्यूनल एक सर्वेंट है द वन अबव ऑल का, तब प्रोटीजी ने सोचा कि क्यों ना मैं ही द वन अबव ऑल बन जाऊं, और इसलिए प्रोटीजी ने लिविंग ट्राइब्यूनल को छोड़ दिया। और इन सब पावर से बढ़कर प्रोटीजी ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसिएंट और इमॉर्टल है। तो अब अगर बात करें स्पेक्टर के पावर्स की, तो अब जब स्पेक्टर के ऊपर से सभी लिमिटेशंस हट गए तो अब स्पेक्टर होल्ड कर पाता है कुछ अनलिमिटेड पावर्स को, जैसे अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, अनलिमिटेड ड्यूरेबिलिटी, साइज शिफ्टिंग, शेप शिफ्टिंग, टेलीपैथी, टेलीकनेसिस, हायर डायमेंशन कंट्रोल, ओमनीसेंस, हायर लेवल मैजिक कंट्रोल, इनविजिबिलिटी, क्रिएशन पावर, माइंड ब्लास्ट, सायोनिक पावर्स, इल्यूजन क्रिएशन, डार्कनेस कंट्रोल, वॉइड कंट्रोल, माइंड कंट्रोल
और टच टू डेथ जैसे पावर्स। स्पेक्टर ने एक बार 2 यूनिवर्स को टकराने से रोक दिया था, लॉर्ड केओस और ऑर्डर को भी मार दिया था, जो कि डीसी मल्टीवर्स के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल बींग्स में से एक थे। साथ ही डॉक्टर फेट ने कॉमिक्स में एक बार कहा था कि उसका मैजिक नाबू से भी ज़्यादा पावरफुल है। साथ ही स्पेक्टर एक ऐसा बींग है जिसने मिस्टर मिक्सफ्लेट के पावर्स को छीन लिया था, जो कि एक 5th डायमेंशन इम्प है। साथ ही स्पेक्टर के पास है विल ऑफ गॉड, जिसकी मदद से स्पेक्टर किसी भी एक्सटर्नल पावर को भी कंट्रोल कर सकता है। और इन सब पावर से बढ़कर ट्रू स्पेक्टर ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसिएंट और इमॉर्टल यानी अमर है। तो अब सवाल ये आता है कि इन दोनों में से कौन है सबसे ज़्यादा पावरफुल। तो प्रोटीजी और ट्रू स्पेक्टर ये दोनों बींग्स कितने ज़्यादा पावरफुल है, इस बात का अंदाज़ा तो आपको लग ही गया होगा। साथ ही ये दोनों बींग्स एकदम अनबीटन हैं। तो अब इन सब बातों को डिस्कस करने के बाद अब अगर इस बैटल में मुझे किसी को अपना वोट अगर देना हो तो मेरा वोट या टाई के साथ है, क्योंकि भले ही ट्रू स्पेक्टर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन दूसरी तरफ है प्रोटीजी, जिसे अब तक कोई भी कॉस्मिक एंटिटी नहीं हरा पाई। हालांकि ये बात अलग है कि जब लिविंग ट्राइब्यूनल को लगने लगा कि मैं इस बच्चे को नहीं हरा सकता, तब लिविंग ट्राइब्यूनल ने स्कैथम द अप्रूवर के साथ एक प्लान बनाया और प्रोटीजी को कैद कर दिया, क्योंकि वो भी जानते थे कि वो प्रोटीजी को नहीं हरा सकते। तो अगर स्पेक्टर भी ऐसा कुछ कर पाए तभी वो प्रोटीजी को हरा सकता है, वरना नहीं। तो इसलिए मेरा वोट या टाई के साथ है। तो अब आप बताइए नीचे कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है इस बैटल का विनर आखिर किसे होना चाहिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड बी सेफ।